बीबीसी दुनिया में आज देखिए, नए साल में पाकिस्तान के सामने हैं कौन सी चुनौतियां। नए साल ने पाकिस्तान के लिए भी जगाई नई उम्मीदें, लेकिन क्या वहां बदले हैं जमीनी हालात? क्या पिछले साल शुरू हुई चुनौतियां नए साल में भी करेंगी पाकिस्तान का पीछा? दिखाएंगे खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। पाकिस्तान के सूरत हाल की करेंगे कवर स्टोरी में बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन ट्रेड बॉडी ने की चीन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी की आलोचना। कहा, ऐसी पाबंदियों से नहीं पड़ता फर्क। अमेरिका, जापान और भारत समेत कई देशों ने तैयार किया प्रतिबंधों का खाका। इस पर चीन ने कहा वो भी करेगा बदले की कार्रवाई। सर्दी के महीने में यूरोप के कई देशों में पड़ रही है गर्मी। बढ़ते तापमान ने तोड़ा जनवरी महीने का रिकॉर्ड। स्पेन से लेकर डेनमार्क तक जनवरी है पिछले कई सालों में सबसे अधिक गर्म। यूरोप के 8 देशों में इन दिनों है औसत से ज्यादा तापमान। दक्षिण कोरिया ने कहा, उत्तर कोरिया उसके हवाई क्षेत्र का यदि करता रहेगा अतिक्रमण तो उसके साथ 4 साल पुराना सैन्य करार पड़ सकता है खतरे में। दक्षिण कोरिया ने पिछले ही हफ्ते किया था उत्तर कोरिया से ड्रोन्स के घुसपैठ का दावा। बॉक्सिंग के खेल में महिलाओं को मिली इजाजत तो क्यूबा की महिलाओं ने लगाए पंच। दिखाएंगे क्यूबा से रिपोर्ट। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। पाकिस्तान के लिए बीता साल कई मोर्चों पर काफी उथल पुथल भरा रहा। क्या पाकिस्तान में नए साल में भी उठापटक लगी रहेगी या हालात बेहतर हो सकते हैं? कवर स्टोरी में इसी की चर्चा। और आज हम बात करें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जिसके लिए पिछला साल कई मायनों में उथल पुथल भरा रहा। राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर क्लाइमेट चेंज का असर, इन तमाम चुनौतियों से पाकिस्तान साल भर जूझता रहा। देखिए बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. 2022 पाकिस्तान के लिए कई हवालों से काफी भारी रहा। जनवरी फरवरी से शुरू होने वाले सियासी संकट ने देश में एक ऐसा बहरान पैदा किया जो अब तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अप्रैल में पीटीआई सरकार गिरने के बाद से जनता की कठिनाइयों में बढ़ोतरी होती चली गई और इमरान खान के प्रतिरोध से पाकिस्तान में पैदा होने वाली अस्थिरता और अनिश्चितता से महंगाई आसमान को छूने लगी। बढ़ते हुए कर्जों और गिरती हुई करेंसी वैल्यू ने पहले से जूझती अर्थव्यवस्था को तबाही तक पहुंचा दिया। इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला है, उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान इज़ एट द ब्रिंक ऑफ बीइंग बैंकरप्ट। दिवालिया होने का बहुत सीरियस इशू है। ये हम शहबाज शरीफ कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी चीन जा रहे हैं। इस वक्त रिकॉर्ड लो लेवल पे है पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व्स हैं। तो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त बहुत इकनॉमिकली क्रिटिकल है। उसमें गवर्नमेंट लोगों को रिलीफ नहीं दे सकती। और अभी देश सियासी और आर्थिक मसलों से निपट ही रहा था कि जून में बारिश और बाढ़ का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि 1/3 पाकिस्तान पानी में डूब गया। 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए, खड़ी फसलें तबाह हो गईं, सैकड़ों जान से गए और हजारों बेघर हुए। पाकिस्तान जैसे देश के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और भारी कर्ज की वजह से आबादी के बड़े हिस्से के लिए अस्थिरता और कुपोषण का खतरा पैदा हो गया है। 2022 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में सीमा पर बाड़ लगाने पर दूरियां बढ़ीं। काबुल की तालिबान सरकार इस्लामाबाद के बॉर्डर बंद करने के फैसले के खिलाफ है। इस मुद्दे पर हुई झड़पों में कई नागरिकों की जान गई और कई बार बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद किया गया। लेकिन अफगान तालिबान से मतभेद से ज्यादा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बढ़ते तनाव ने इस्लामाबाद को परेशान किया। टीटीपी ने बातचीत की नाकामी के बाद हमलों में अचानक इजाफा कर दिया। बड़ी क्राइसिस की सिचुएशन उनके लिए बन गई है कि टीटीपी के साथ क्या करें, जिसकी एक डिप्लोमेटिक डायमेंशन है, सिक्योरिटी का इशू है। इसको कैसे डील करेंगे, अब ये हमारी अस्करी क़यादत के लिए भी इम्तिहान है
क्या वो मुज़ाकरात जारी रखेंगे? अगर आपने ऑपरेशन के लिए जाना है तो अफ़गानिस्तान में तो आपके पास एक्सेस नहीं है, सारी लीडरशिप उधर है। तो ख़ासा पेचीदा मसला है, मेरा ख़्याल है कि ये इसकी पेचीदगी जो है कम होने के बजाय आने वाले दिनों में बढ़े। इन सब संकटों के बावजूद इमरान खान का आंदोलन जारी रहा और वो अपने समर्थकों को ये यकीन दिलाते रहे कि उनके पास ही पाकिस्तान के सब मसलों का समाधान है। मुल्क ये तब अब उठेगा जब बड़े और मुश्किल फैसले होंगे। ये मुश्किल